सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज की वीडियो में हम अपनी किरण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो जीएस की है उसके बुक के बारे में पूरा रिव्यू करेंगे और देखेंगे पूरी भी। अभी मैंने इस बुक को सॉल्व करना स्टार्ट किया है। पूरे 2024 के अपडेटेड क्वेश्चन इसमें पूरे 2024 तक के जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम हुए हैं इसमें अपडेट किए गए हैं। तो अब कुछ दिन मुझे हो गए हैं इस बुक को यूज़ करते हुए, तो मैंने सोचा कि अब मेरे समझ में आ चुकी हैं इसमें किस प्रकार से कैसे चीज़ें दी गई हैं। तो मुझे लगा अब ठीक समय है, अब इसको रिव्यू करना चाहिए और बताना चाहिए कि जो लोग भी अब सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, जितने भी एग्ज़ाम 2025 में अब लाइन से लगेंगे, तो उसके लिए आप सबको पता है कि प्रीवियस ईयर तो भाई प्रैक्टिस करना एसएससी में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ में उसके इर्द गिर्द की चीज़ें भी काफ़ी बार उठकर आती हैं। प्रीवियस ईयर तो जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें से उठकर तो आते ही हैं, किसी एग्ज़ाम का किसी में डालते रहते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी इस बुक में। तो पूरा आज इस बुक को रिव्यू करेंगे और देखेंगे कैसे किस प्रकार से इसमें चीज़ें दी गई हैं, कैसे हमें पढ़ना चाहिए किस प्रकार से इस बुक को भी। और बहुत बढ़िया, अभी तो मुझे काफ़ी अच्छी बुक लगी है। इसमें पूरा बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया गया है, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपडेटेड किया गया है। और आपको भी पता है कि देखिए थ्योरी पढ़ लेना वो बहुत अच्छी बात है, बट उसके बाद बार बार प्रैक्टिस के लिए कोई लेक्चर देखना तो मुझे लगता है कि वो टाइम वेस्टेज है। बाकी अच्छी बात है, बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए देखते हैं, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, बट एक बुक प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस के लिए रहना बहुत ज़रूरी है। आप सबको पता है, क्योंकि हम जब तक उसको 2 से 3 बार रिपीट करके नहीं लगाएंगे प्रीवियस ईयर, हमें पता ही नहीं चलेगा कि एग्ज़ाम का ट्रेंड क्या चल रहा है, एग्ज़ाम में चीज़ें कहाँ से उठ के आ रही हैं। तो उसी प्रकार से जब भी हम क्वेश्चंस को एक बार लगाएंगे फिर थ्योरी पे आएंगे तो वो चीज़ें कनेक्ट होने लगेंगे धीरे धीरे कि हाँ यहाँ से उठ कर आया था, ये क्वेश्चन लगाया गया था, ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर बुक पे लगाया है। तो वहाँ पर फिर हम फोकस करके पढ़ेंगे और उसके टॉपिक्स पे इर्द गिर्द चीज़ों पे ही फोकस करके पढ़ने लगेंगे, क्योंकि ऐसे पढ़ना थ्योरी पे तो आप पता नहीं रहेगा कि एग्ज़ाम का ट्रेंड क्या है और एग्ज़ाम में पूछा क्या जा रहा है। तो आप सबको इतना तो पता ही होगा कि प्रीवियस ईयर बुक को लगाना, प्रैक्टिस करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए अपनी वीडियो को अभी सीधे शुरू करते हैं और सीधे दिखाते हैं अपनी बुक के बारे में और पूरा उसके बारे में रिव्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इंडेक्स आपको दिखाते हैं। जैसे आपको दिया है कि हर जैसे स्टैटिक जो टॉपिक है स्टैटिक जीके का, सबसे पहले उसमें हर चीज़ का दिया गया है। आप देख सकते हैं पहले यहाँ पर डांस है, अवार्ड्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फेस्टिवल्स, फेयर्स, सॉन्ग्स, आप देख लीजिए, आपको सब दिखाया जाएगा यहाँ पर, ईच एंड एवरीथिंग से यहाँ पर सब चीज़ों को अच्छी तरीके से पहले ही दिखा दिया गया है, क्योंकि इंडेक्स पे देखना ज़रूरी चीज़ है। आप देख सकते हैं, आप पॉज करके आप वीडियो देख लीजिएगा भाई। अभी मैं डायरेक्ट चलूँगा अपने सीधे चैप्टर्स पर कि किस प्रकार से इसमें किस चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन किया गया है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, सीधा अपना डांस पे आ जाते हैं। तो आप देखिए पहले, जैसे ये चैप्टर अपने स्टेनोग्राफर पे आया था, तो ये जो दिया गया है उसके साथ में जैसे अब एक चीज़ पूछ लिया गया है कि बिहार से कौन है, तो अब देखिए कि साथ में और भी आपको उसको पूरे नीचे एक्सप्लेन करके दे दिया है। और ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नीचे वाला पोर्शन हो जाता है, जिससे अगली बार चांस हो जाते हैं एग्ज़ाम में आने के क्वेश्चंस उठ के। आप वैसे ही देख सकते हैं, पॉज करिए वीडियो को और देखिए कि किस प्रकार से चीज़ों को समझाया गया है। इसमें पूरा प्रीवियस ईयर दिया गया है और साथ साथ में उसके नीचे समझाया भी गया है। और आपको विश्वास नहीं होता तो आप 2023-24 और भी उठा के देख सकते हैं कि एसएससी में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको खुद समझ में आएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस प्रकार से उठ के आते हैं। और आप खुद कनेक्ट करिए, चाहे परमार सर से आप लोग अगर पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि सर जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं फिर उसके इर्द गिर्द की चीज़ों को कि किस प्रकार से सर एक्सप्लेन करते हैं और वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा तक फिर उठ के आते हैं। तो सेम उसी प्रकार से इस बुक में भी एक्सप्लेन करके दिया गया है। आप लोग देखिए, जैसे ये हर चीज़ को इस पर एक्सप्लेन करके दिया गया है। ये पूरा स्टैटिक का टॉपिक है और मुझे लग रहा है मैं थोड़ा आगे आप लोग को और भी दिखाता हूँ। अब जैसे यहाँ पे हिस्ट्री पे देख लीजिए, हिस्ट्री पे टॉपिक वाइज इसमें दिया गया है। ऐसा नहीं है कि जैसे इंडस का हो जाएगा, वैली सिविलाइजेशन है तो उसका टॉपिक का अलग है, तो वहाँ से पूरा एकदम अलग प्रकार से दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं, आप पॉज करिए और पढ़िए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। मैं तो खैर आपको केवल दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ। देखिए मेरे लिए तो बुक काफ़ी अच्छी लगी है, मैं इसको बार बार रिपीट करके जब पढ़ूँगा 1-2 बार और, तब मुझे और ये अच्छे से समझ में आएगी और चीज़ों को मैं और बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाऊँगा। और
जब आप मॉक भी लगाएंगे तो फिर इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आप लोग देख सकते हैं इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है प्रैक्टिस का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, और उससे भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कि अब देखिए जैसे आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि मंडल्स जो ऋग्वेद में है कितने होते हैं ना, 10 जो दिया गया है, हाइमेंस दिए गए हैं, किस मंत्र में आप सबसे ज़्यादा है कि गायत्री मंत्र कहाँ दिया गया है, किस मंडल में दिया गया है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। इसको आप परमार सर से पढ़े होंगे तो इसको सर ने आपको बहुत जोर देकर बताया भी रहा होगा, और किस प्रकार से मंडल के बारे में सब बताया गया है। तो आप देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर केवल क्या दिया गया है और उसके नीचे पूरा कितना एक्सप्लेन करके दे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन उठने का ज़्यादा चांस बन जाता है। तो ये मुझे सबसे अच्छा लगा यहाँ पर इस बुक का। बाकी आप लोग देख सकते हैं जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं ना बुद्धिज्म, जैसे हर टॉपिक है तो उसके नीचे वो क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके दे देते हैं। तो ये बहुत बढ़िया मुझे इसमें लगा। और इसे देखिए पॉलिटी आ गई है, तब कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है उसके नीचे पूरी उस चीज़ों को एक्सप्लेन करके वो साथ साथ में दे देता है। ये बहुत बढ़िया मुझे लगा है, पूरी ऐसी ही है। आप लोग चाहे तो इसको और देख सकते हैं, PDF आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे कहीं ना कहीं पे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और मैं तो यही सजेस्ट करूँगा भाई, आपका अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया है और आप लोग अगर चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, तो आप चाहे तो किरण भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट मुझे देखो ऐसा लगता है ना कि जितना कम कंटेंट रहेगा ना उसको बार बार रिपीट करने में उतना मज़ा आएगा, और थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो उसको रिपीट कर पाना अपने एग्ज़ाम के पहले 2 से 3 बार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं करते, बहुत लोग यूज़ करते भी हैं, और इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा मैथ के लिए भी मैं इसीलिए पिनेकल को ही यूज़ करता हूँ, और किरण जो है जैसे अभी GS में भी इसको मैंने लिया है। तो बहुत बढ़िया बुक है भाई, यही दिखाना था, आप लोग को बताना था। आप लोग देख सकते हैं पूरा, और आप लोग को जैसा जो लगे फिर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और भी बुक्स के बारे में रिव्यू करूँगा। जय हिंद।